हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज बात करूंगा राहु की। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। ये कभी भी इंसान को उठने नहीं देता, लेकिन जब क्योंकि सरस्वती भी है, उठने की जब इजाज़त देता है तो बहुत हाइट दे देता है। क्योंकि राहु जितने भी फैलाव की चीज़ें हैं, जैसे समंदर है, जनता है, जंगल है और राजनीति है, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। और राहु के जो एक दशा या महादशा जब आती है तो एक प्रकार से इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि ये डर का प्लैनेट है और ये डरा देता है इंसान को। और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, और जितने भी मतलब गलत काम है उनकी तरफ इंसान का रुझान बढ़ाता है, थोड़ा सा बुद्धि को परिवर्तित करता है। नशे का कारक है और धुएं का कारक है, सिगरेट का कारक है। इस प्रकार से जब भी हल्के से भी इंसान को डर होता है तो नशे की तरफ भागता है इंसान। तो इसको इसको जैसे काउंट किया जाए कि अगर पूरे यूनिवर्स में अगर आप 9 प्लैनेट देखते हैं तो 7 प्लैनेट आपको नजर आते हैं, 2 प्लैनेट आपको दिखेंगे नहीं, राहु और केतु, क्योंकि छाया ग्रह है। ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। और हमारा जितना भी नेटवर्क फैला है या जितना भी हम अपने बड़े विस्तार से काम करते हैं तो वो राहु के कारण करते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे चलने के बावजूद भी इंसान के अंदर मन की शांति भंग होती है, क्योंकि छाया ग्रह होने के कारण ये इंसान को अंदर से दबिश देता है और अंदर से दबा देता है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। रीज़न के हमारी जो शरीर में आत्मा है वो सूर्य है, और आत्मा का विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हमारी एनर्जी, हमारे स्किल्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जबकि अगर आप मुंबई को देखें तो मुंबई के अंदर जितनी भी फिल्में बॉलीवुड के अंदर बनती हैं वो सब राहु के प्रभावित से बनती हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। पर्दे के ऊपर जब छाया गिरती है उसके अंदर इमोशंस भी होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ आप देख सकते हैं, गुस्सा है, दया है, प्रेम है, प्यार है, हर चीज़ की परिस्थितियाँ आप उसके अंदर से आपको पता लग सकती हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जब आप वर्ल्ड वाइड काउंट करेंगे तो दुबई उनमें से एक ऐसा शहर है जो राहु से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और 200 कंट्री के लोग वहाँ पे काम करते हैं। और बहुत बड़े तपिश के कारण वहाँ पे 50 डिग्री का जो टेम्परेचर हो जाता है मई, जून में, जुलाई में, तो वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जहाँ एक इंसान मतलब और शहरों की गर्मी की बजाय वहाँ की गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा होती है। और जितने भी लोग दुबई में काम करते हैं वो सब मंगल और शुक्र से प्रभावित हैं। मैंने 2009 से लेके आज तक जितनी भी कुंडलियाँ दुबई की देखी हैं, तो वहाँ पे मंगल और शुक्र सबसे ज़्यादा 95% लोग इस कुंडली में मंगल और शुक्र या तो आमने सामने होंगे या इकट्ठे बैठे होंगे। क्योंकि मंगल और शुक्र उस चीज़ को, क्योंकि शुक्र जो है वहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी मनाई जाती है, शुक्र को मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जाता है, और जिसकी वजह से वो सब चीज़ें जितनी भी हैं वो एक अलग परिस्थितियाँ पैदा करती है। राहु भी मुस्लिम में आता है, शनि अंग्रेज होता है, गुरु हिंदू है एक तरीके से, मंगल चाइना है। और इस प्रकार से 9 प्लैनेट को अगर हम कई जगह डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और वहाँ पे एक ही शासन चलता है, वो मंगल का शासन है। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों का विस्तार तो देता है लेकिन इनसिक्योरिटी पहले देता है। और जितने भी लोगों के जीवन में राहु का प्रभाव है तो वो एक डरा सा महसूस करते हैं अंदर से, और थोड़ा सा कुसंगति की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान की जो आत्मबल है और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है, और उसको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। तो उसके अगर आपकी कुंडली में भी राहु का प्रभाव है और आपकी महादशा राहु की चल रही है तो आपको अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये जिस भी राशि में बैठते हैं उसी राशि का रूप ले लेते हैं, उसी की छाया में होते हैं। अगर मीन राशि में है तो गुरु की छाया में है, अगर कुंभ राशि में है तो शनि की छाया में है, अगर मेष राशि में है तो मंगल की छाया में, उसी के रूप के अनुसार ये जिसके और जिस भी प्लैनेट के साथ ये बैठते हैं उसी की छाया ले लेते हैं। अगर कुंडली के अंदर 3 या 4 प्लैनेट इकट्ठे बैठे, उनके अंदर राहु भी उनके साथ है, तो वो 4-5 प्लैनेट्स की जो है छाया ले लेता है, लेकिन अपने स्वभाव से काम करता है। स्वभाव तो जबकि उनको जिस घर में बैठे हैं, जिस प्लैनेट का है उसका स्वभाव से काम करना चाहिए, लेकिन इसकी राक्षसों में गिनती होती है, तो ये अपने स्वभाव से भी काम करता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए गुरु और राहु इकट्ठे हों
तो वो एक चंडाल योग बनाते हैं। चंडाल योग का मतलब होता है कि एक ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण एक कसाई के घर में चला गया और वहाँ पर सब कुछ गलत कट रहा है, और वो वहाँ पे बैठ के भी अगर ध्यान में चला गया, जो गुरु है वो अगर वहाँ बैठ के भी ध्यान में चला गया तो वो वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्लैनेट्स का हमें आचरण भी करना चाहिए। आचरण करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए, आचरण करने का मतलब ये होता है कि अगर राहु का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको भगवान की तरफ ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए और पाठ पूजा की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि धुआं सिगरेट का और हवन का अलग अलग मायने रखता है। इसलिए अगर हवन का धुआं होगा तो पवित्र और ऑक्सीजन को भी पवित्र करता है। इस प्रकार से जब हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ के काम करने की कोशिश करते हैं तो राहु एक प्रेशराइज तरीके से हमें हैंडल करने की कोशिश करता है। लेकिन आत्म बल से अगर आप अपने आत्मविश्वास से उस चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ राहु थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है और उसको आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भगवान का जब सहारा होता है और भगवान की जब सपोर्ट होती है आपके पीछे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उस समय। क्योंकि अगर किसी भी प्लैनेट का वॉल्यूम बड़ा हो और वो वॉल्यूम हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हो तो सिर्फ भगवान के मंत्र जाप और उन्हीं के कारणों से हम बच सकते हैं। ये राहु जो है 18 मई 2025 को तक मीन राशि में है, उसके बाद ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि ये विपरीत चाल चलते हैं और शनि की राशि में आएंगे। तब तक अभी आप देखिए, अभी 6 महीने पड़े हैं उसके लिए। तो वो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप जिस भी व्यथा से ग्रस्त हैं, आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कहीं राहु की वजह से तो आपके जीवन के अंदर कुछ उलट पलट नहीं हो रहा। आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के साथ, आपके कारोबार में, कहीं भी आपके रिश्तों में कहीं भी कोई परिस्थिति अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उसका समाधान जरूरी है। क्योंकि जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं। तो अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाइए ताकि आपकी चीज़ों का सलूशन हो सके, और उस जो भी नेगेटिविटीज राहु की आपकी तरफ आ रही है, हम राहु को बिजी कर सकते हैं, हम राहु को व्यस्त कर सकते हैं उसके उपायों के द्वारा, ताकि वो उसका ध्यान आपकी तरफ से थोड़ा सा हटे और आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सबके साथ मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब सकुशल रहें और भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।